प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्मज्ञान पर हमने बहुत सी बातें की कि आत्मज्ञान में इतना समय क्यों लगता है, आत्मज्ञान ज़रूरी क्यों है, आत्मज्ञान का लाभ क्या है। आत्मज्ञान पर यानी सेल्फ रियलाइजेशन पर हमने कई सारी बातें की, लेकिन आत्मज्ञान होगा कैसे, इस पर हमने बहुत ही कम, शायद एक आधी वीडियो या हो सकता बात नहीं ही की है। एक मित्र ने इसी पर प्रश्न पूछा कि आत्मज्ञान होगा कैसे आखिर, तो इसी पर हम आज वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपको अगर लाभ मिलता है और आपको लगता है इसे शेयर करना चाहिए, नहीं भी लगता है तो भी शेयर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन, ये जीवन का परम उद्देश्य है। हमारे संतों ने, खासतौर से भारतीय संस्कृति ने तो इस पर जोर दिया ही दिया है कि ये सबसे ऊंची चीज है। इससे ऊंचा सुख और मानव जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। ये परंपरा चली आई गुरुओं की। आदि योगी भगवान शिव ने इसकी, ये खोजा गया है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं आकाश से आ टपका हो, इसे खोजा है। ये सत्य की खोज का केंद्र रहा है। आत्मज्ञान यानी सत्य को हमने खोजा है। जब हमें तृप्ति नहीं मिली संसार को भोगते भोगते, संसार में सारी हमने क्रियाएं कर ली, हमने धन कमाया, हमने सारे सुख लिए, संसार के जो जो भी सुख होते हैं, वो पद से हो, वो नाम से हो, वो प्रसिद्धि से हो, कोई भी सुख क्यों ना हो, सारे सुख ले लिए, वो शरीर के हों, मन के हों, और हम थक गए। हमें पूर्णता मिली ही नहीं, कुछ अधूरापन बना ही रहा, हमें शांति नहीं मिली। तो हमने तलाश शुरू की भीतर की ओर। हमने संसार से मुंह मोड़ा और भीतर की ओर। हमारे योगियों ने, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने खोजा कि भीतर जाया जाए। बाहर तो खूब खोज लिया, नुकसान ही हुआ। उम्र भी ढलती जा रही, इंद्रियां भी कमजोर होती चली जा रही, मन है कि मान नहीं रहा, पूर्णता मिल नहीं रही, शांति मिल नहीं रही। तो हम भीतर खोजने में लग गए। और जब हमने भीतर इसे खोजना शुरू किया तो खोजते खोजते हमने उसे पाया जिसे हमने आत्मज्ञान कहा। अपना ज्ञान, अपने को ही खोज लिया, और ऐसा खोजा कि सारी खोज पूरी हो गई। ऐसा खोजा कि जन्म मृत्यु से ही छुटकारा हो गया, मृत्यु का डर ही समाप्त हो गया, मृत्यु का भय ही चला गया, जन्म मृत्यु के ही पार चले गए, पूरे हो गए। पूर्णता को, स्वयं को जान लिया। इसको कहा हमने आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना, स्वयं को जानने की प्रक्रिया। उसी को हमने सत्य को जानना कहा, उसी को हमने कहा वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। यानी हमने ऐसे को पा लिया जो सब जगह सर्वत्र है। पूरे हो गए हम, पूर्णता हमें मिल गई। ये आत्मज्ञान की कहानी कि आत्मज्ञान कितना जरूरी है। अब आत्मज्ञान होगा कैसे, कैसे हो आत्मज्ञान? तो जीवन में आप जब भी कुछ करते हैं, जब भी जीवन में हमने कुछ किया, तो कई तरीके हमने जीवन में, कुछ भी आप करते हैं जीवन में, तो क्या आपका लक्ष्य होता है जीवन में? जब आप कुछ भी करते क्यों ना हो, आप क्या किस बात पर जोर करते हैं? जैसे आपको एक नौकरी चाहिए तो आप क्या करते हैं? आपको अगर एक बिजनेस खोलना हो तो आप क्या करते हैं? रात दिन उसी बिजनेस के बारे में ही सोचते हैं, रात दिन उसकी तैयारी करते हैं, भले ही उसके मेथड क्यों ना हो, कितने क्यों ना हो। अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम के लिए भी आप यही करते हैं। भले ही आपको एग्ज़ाम के लिए, एक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, एक एग्ज़ाम के लिए आपको क्यों ना, उसका तरीके उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप फोकस क्या, रात दिन उसी की चिंता करते हैं, उस एग्ज़ाम की ही चिंता करते हैं।
सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे इसको क्रैक किया जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जो जिसको कोई भी चीज, जिसको जैसे इलेक्शन जीतना है, जिसको चुनाव जीतना है, वो क्या करता है, रात दिन चुनाव को कैसे जीता जाए, बस इसी की तैयारियां करता है। उसके मन में उसका लक्ष्य क्या होता है, जीतना, चुनाव को जीतना, उसकी तड़प हो जाती है। ये सामान्य जीवन की बात कर रहा हूं। जब आप सामान्य जीवन में किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी वो तड़प बन जाता है, हम रात दिन उसी के सपने देखने लग जाते हैं। तो आत्मज्ञान कैसे होगा, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो, परमात्मा से मिलन कैसे हो, ईश्वर से मिलन हो कैसे। सबसे पहला और सबसे अंतिम सूत्र इसका एक ही है, क्या, तड़प पैदा हो जाए हमें कि हमें आत्मज्ञान चाहिए, तड़प पैदा हो जाए कि हमें सत्य चाहिए। जितनी ज्यादा ये तड़प पैदा होगी आपके भीतर, यही सब कुछ करा देगी। आत्मज्ञान के कोई एक मार्ग तो है नहीं, योग के अनेकों मार्ग हैं, अनेकों। इस वीडियो, इस चैनल पर भी आपको कई सारी चीजें, साधना को शुरू करने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे कि साधना को हम शुरू कैसे करें, आत्मज्ञान कैसे, कई सारे वीडियो हैं, साधना को हम शुरू कैसे करें, ध्यान कैसे करें, और तमाम आपको महापुरुषों की वीडियो, पता नहीं कितने महापुरुषों की, आजकल तो सब महापुरुषों का भी ऑनलाइन हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी किताबें हैं, तमाम चीज़ें, शास्त्र हैं। लेकिन मूल बात है कि आत्मज्ञान होता कैसे है। आपके भीतर की अपूर्णता, आपके भीतर की पुकार ये तय करेगी कि आपको आत्मज्ञान होना है या नहीं होना। कितनी दूरी है ये आप ही तय करेंगे। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में जब शुरुआत करते हैं ना, योग दर्शन की, पतंजलि का योग दर्शन, उसमें शुरुआत करते हैं तो वो कहते ही हैं अथ योग अनुशासनम, और अब योग, अब योग की बात। कब योग की बात, जब तुम्हारा मन भर गया हो संसार से, जब तुम्हारा मन भर गया हो बाहर का खोजते खोजते, बाहर की पूर्ति करते करते तुम्हारा मन भर जाए, तुम तो कर लो जो कुछ करना हो तुम्हें, और सुख ढूंढ लो, सुख खोज लो, तुम्हारे दुख छूट जाए, ऐसा कर लो तुम। अगर पूर्ति ना हो तो अथ योग अनुशासन, अब आओ योग की शरण में। योग किससे, योग का मतलब ही होता है मिलन, उस आत्मा से मिलन, उस परम तत्व से मिलन जो सबका परम प्रकाशक, जो सबका परम प्रकाशक है, जिससे सब कुछ आया है, जिसमें सब कुछ है और जिसमें सब कुछ समान। तब इसकी खोज शुरू हो। तो आत्मज्ञान कैसे होगा, इसकी कई सारी मेथड, कई सारी विधियां इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेंगी, उस पर भी आप जाएं। ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे किया जाए, बहुत सारी चीज़ें, साधना को शुरू कैसे करें, नाम जप कैसे करें। लेकिन मूल बात, आपके भीतर रात दिन उसका चिंतन चलना चाहिए, भीतर तड़प पैदा हो जाए, रात दिन आपको चैन न मिले। जैसे संसार में कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए, जब उसे धन की एकदम प्यास लगती है तो क्या करता है, 24 घंटे धन ही धन का सोचता रहता है कि उसे कैसे पैसा आए, कैसे पैसा आए, कैसे पैसा आए, चिंता लगी रहती है उसे, एक पैसा भी खर्च ना हो और पैसा उसके पास आता चला जाए। आप भी ऐसे अनुभव से गुजरे होंगे, शायद हो सकता है आप भी ऐसे अनुभवों से गुजरे हो। बस आत्मज्ञान के लिए भी यही है, जो आप बाहर करते हैं ना संसार में, जितनी मेहनत, वही मेहनत घुमा के भीतर की ओर कर देना है। आत्मज्ञान के लिए तड़प पैदा करनी है, क्योंकि इस मार्ग में, ये परम का मार्ग है, ये आपको जन्म मृत्यु के पार कर देता है। तो कहते हैं कि इसमें गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, सतगुरु चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। चिंता मत कर, ढूंढने से नहीं मिलेंगे, आप तो पता नहीं क्या खरीद लेंगे, आपको पहचान ही नहीं है, आप कैसे जानेंगे। गुरु कोई शरीर से थोड़ी आपको समझ में आएगा, वो कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, वो वेशभूषा से नहीं होता, वो साधु हो सकता है, वो गृहस्थ हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो भी आपको वो चाहिए,
सब कोई मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो जो पूर्ति, जिस जिस विधि से आपको आत्मज्ञान होना होगा, वो सारी विधियां आपके पास आती चली जाएंगी। लेकिन कब? आपके भीतर तड़प पैदा, वो पुकार तो पैदा हो आत्मज्ञान की, सब कुछ हो जाएगा। वो पुकार मीराबाई के अंदर थी, वो पुकार बुद्ध के अंदर थी, तो बुद्ध ने पा ली। कोई गुरु नहीं था बुद्ध का, बुद्ध के तो जीवन में ही है। उस समय कोई उन्हें मिला ही नहीं ऐसा कि जो आत्मज्ञानी योगी हो, महापुरुष हो, जो पूर्ण पुरुष हो। आधे अधूरे ही उन्हें गुरु मिले। कुछ दूरी तक सबने सहायता की, लेकिन पूर्णता किसी के पास नहीं थी। वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, पहले ऐसी स्थिति भी थी, लेकिन बुद्ध ने पा लिया। क्यों? क्योंकि पुकार थी बुद्ध की, सत्य चाहिए था उन्हें, बस पुकार हो। संत तुलसीदास, मीराबाई, जितने भी आदि शंकराचार्य, जितने भी महापुरुष हुए, भीतर से तड़प पैदा हुई इनके कि इन्हें वो चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ये आपके भीतर से पुकार पैदा हो जाए, ये तड़प हो आपकी, रात दिन इसका चिंतन हो, ईश्वर का ही चिंतन। वो कहीं बाहर नहीं करना, हृदय में स्थित है वो, आपके हृदय में स्थित है आपके। बाहर भी सब प्रयास होने लग जाएंगे। पुकारिए तो निरंतर उसका चिंतन करिए, कोई भी नाम से पुकारिए, नाम ना लीजिए, वो तो हृदय में है। कहाँ कुछ आपको ढूंढना नहीं, ये बाहर की चीज नहीं है, भीतर की चीज। तड़प तो पैदा करिए। ये एक दिन में नहीं होता, याद रखिए। बड़ा धैर्य लगता है, समय भी लग सकता है, एक पल में भी हो सकता है, कोई नियम नहीं है इसके लिए। लेकिन हर चीज निर्भर इस पर करती है कि आपकी चाह कैसी है, कितनी है, यही तय करेगा। इसमें जल्दबाजी भी नहीं लगती कि एकदम आज ही हो जाए। समय लग सकता है, समय हर चीज में संसार में भी आप कोई चीज खड़ी करते हैं, समय लगता है, नहीं लगता, लेकिन एक तड़प होती है भीतर, एक पागलपन होता है भीतर। मीराबाई के अंदर वो था, हमारे कई कई महापुरुषों के भीतर, सबके अंदर रहा। वो तड़प आपको पहुंचाई। और याद रखिए, तड़प ऐसी नहीं तड़प होनी चाहिए कि बस आज नहीं मिला। कई लोग ऐसे होते, आज नहीं मिला तो छोड़ के चल दिए। नहीं, समय लग सकता है इसमें। ये भीतर रात दिन पुकार होनी चाहिए, बस उसी का चिंतन होना चाहिए। सब कुछ करना है आपको, जो आपके दायित्व हैं, इससे भागने की बात नहीं होती इसमें, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि सब आदमी सबसे पहले यही करता है, मनुष्य का स्वभाव ही है। जो उसे चाहिए थोड़े समय के लिए चाहिए, वो सबको छोड़ के बस उसमें लग जाता है, और वो भी 2-4 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जो सच्चा खिलाड़ी होता है ना, उसके जो दायित्व हैं, जो उस पर कर्तव्य हैं, वो तो उसे निभा ही रहा है। वो पुकार को अपनी बड़ी करता है भीतर, वो तड़प पैदा करता है अपने भीतर। और ऐसा व्यक्ति ही पूर्ति पर किसी भी चीज को पाता है, वो संसार की सफलता हो या आत्मज्ञान की, पूर्णता की, जन्म मृत्यु से परे की। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषा संश्रय। 3 चीजें चाहिए, अगर ये मिल गई तो जीवन सफल हो गया, पूर्णता मिल गई आपको, आपसे दूरी नहीं। बस यही 3 चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? मनुष्योत्तम, मनुष्य का जन्म होना चाहिए। तो जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, मनुष्य का जन्म तो होगा ही होगा उनका। 2 हाथ पैर वाले मनुष्य तो होंगे ही, वो स्त्री हो पुरुष हो, कुछ भी कहलाते क्यों ना। दूसरा, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा, इसी की बात की जा रही है। आत्मज्ञान, मुक्ति पाने की इच्छा, आत्मज्ञान की इच्छा, कि मुझे जीवन का परम सत्य जानना है, मेरा वो लक्ष्य है। और भी आप खाना खाएंगे ही, आप धन कमाएंगे, जो आप दायित्व कर रहे हैं वो कर ही रहे, लेकिन भीतर एक भाव, एक तड़प रहेगी उसके लिए कि वो मुझे चाहिए। सब हो जाएगी व्यवस्था, वो करेंगे ही आप। जैसे जैसे प्रबलता बढ़ेगी आपके भीतर, सब कुछ हो जाएगा। चिंता उसकी मत करिए, चिंता ये होनी चाहिए कि हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। और महापुरुषा, तीसरा बिंदु उनका, महापुरुषा संश्रय, किसी महापुरुष का संग।
ये तीन अगर हो जाए, और मैंने आपको पहले ही बताया महापुरुष का संग आज कमी नहीं है। बुद्ध के समय तो कमी थी, महावीर के समय कमी थी, आज तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई कमी नहीं है, मिल जाएगी आपको। आप ऐसे ढूंढने जाएंगे तो आप किसी गलत को पकड़ लेंगे। ये भी इस पर निर्भर करता है कि आपकी, मैंने पहले ही बताया, आपकी तड़प कैसी है। एक हमारे महापुरुष कहते हैं कि अज्ञानता का दर्द अगर आपके भीतर तड़प का रूप ले ले कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे पूर्णता चाहिए, तो गुरु जिसको कहते हैं वो आपको अपने आप ढूंढ लेंगे। या तो वो आप तक पहुंच जाएंगे या आप उन तक पहुंच जाएंगे। आप उन्हें पहचान भी लेंगे और फिर उस पथ पर, उस रास्ते पर चलने भी लग जाएंगे। तो महापुरुषाः संश्रयः उसी पर निर्भर करता है जिसे मोक्ष की इच्छा है, जिसे आत्मज्ञान की इच्छा है। तो ये तीन चीजें आदि शंकराचार्य ने बताई, मनुष्य का जीवन, मोक्ष की इच्छा और किसी महापुरुष का संग। ये तीन हो जाए तो जीवन सफल हो गया, आपका जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। जीवन आना तो बेकार नहीं हुआ, नहीं तो खाने सोने रहने पीने, इसी में आयु के दिन पूरे हो जाते हैं, इसी में जीवन निकल जाता है, समय सीमा समाप्त हो जाती है जन्म से मृत्यु के बीच की। तो आत्मज्ञान कैसे हो सकता है, इस पर हमने ये वीडियो में बात की है कि आत्मज्ञान एक चीज, विधियां कई हो सकती हैं, एक चीज बस चाहिए, क्या? तड़प हो इसी प्रश्न की। ये प्रश्न आपको वहां तक पहुंचा देगा अगर सच्ची पुकार भीतर से। आपको पैदा करना है इस पुकार को, आपके भीतर है। चाह हो मुक्ति की, चाह हो संसार से ऊपर उठने की, चाह हो शरीर और मन की कामनाओं से परे जाने की, ये प्रश्न ही आपको वहां तक पहुंचा देगा। ये पुकार जितनी गहरी होती चली जाएगी, जितनी गहरी, जितनी तड़प पैदा हो जाएगी, हो सकता है इसमें पूरा जीवन लग जाए, हो सकता है इसमें कुछ भी ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है एक पल में हो जाए, कोई ठिकाना नहीं इसका, किसी भी चीज का। संसार में किसी भी चीज का क्या ठिकाना? आप एक बिजनेस करने जाते हैं, क्या आपको ठिकाना होता है कि वो कर ही लेंगे? नहीं ठिकाना होता। लेकिन अगर आपकी चाह सच्ची है, आप वास्तव में चाहते हैं, तो वो होती है चीज। बस ऐसा ही इसके साथ, आपकी चाह ही राह आपको दिखाएगी। जैसी आपकी चाह होगी, जितनी प्रबल आपकी चाह होगी, वो रास्ता बनाती चली जाएगी। आपकी चाह ही आपको राह दिखा देगी, रास्ता बता देगी। तो आत्मज्ञान कैसे हो, आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमारे संतों महापुरुषों ने ही ये बात की, उनने ही बताया, ये तो आप ही तय करेंगे। तो ये निरंतर चलने वाली क्रिया है, लेकिन आप इसकी तड़प बन जाए, यही तय करेगा कि आपको आत्मज्ञान कैसे होगा। विधियां कई हैं, तरीके कई हैं, मैंने आपको बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा, आप उस पर जाएं, अमल करें, चलें। लेकिन मूल चीज ये है कि आपको अपने भीतर ये जागृति निरंतर बनाए रखना होगी कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ईश्वर की खोज करना है, मुझे सत्य की खोज करना है, मुझे जीवन का परम उद्देश्य पाना है। ये तय कर देगा कि आपको आत्मज्ञान कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, सब कुछ। आपको बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।